छोटे कस्बे की सुबह। बाजार की गली में मोहन की समोसे की दुकान से धुआं उठ रहा है। कड़ाही में समोसे छन रहे हैं। लोग काम पर जाते हुए रुक रहे हैं। कस्बे की इस व्यस्त गली में मोहन की दुकान बहुत मशहूर थी। बाहर से उसके समोसे सुनहरे, बड़े और बेहद कुरकुरे दिखते थे, लेकिन अंदर की सच्चाई अलग थी। मोहन कम आलू भरता, पर समोसे को फुलाकर बड़ा दिखाता, और इसी चालाकी पर उसे बड़ा गर्व था। अरे भाई, जरा लाइन से आओ, सबको गरम गरम समोसे मिलेंगे। आज तो ऐसे फूले हैं कि देखकर ही मन खुश हो जाए। मोहन, 2 समोसे जल्दी देना, बाहर से तो बड़े मजेदार लग रहे हैं। बस अभी दिए। मेरे समोसे खाओगे तो दूसरे सब भूल जाओगे। मुझे भी 4 बांध दो। बच्चे कहते हैं मोहन वाले समोसे सबसे बढ़िया है। बढ़िया तो हैं ही, तभी तो सुबह सुबह भीड़ लगी है। भैया, एक समोसा यहीं खा लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। लो बहन, अभी कढ़ाई से निकला है, संभल कर, बहुत गर्म है। अरे ये क्या, ऊपर से इतना बड़ा, पर अंदर आलू तो नाम मात्र का है। अरे बहन, गरम है इसलिए ऐसा लग रहा होगा। स्वाद देखो, स्वाद ठीक है, पर भरावन इतनी कम क्यों है? दाम तो पूरे ले रहे हो। बहन, जमाना महंगाई का है, थोड़ा बहुत तो चलता है। मेरा भी जरा खोल कर देखो। अरे इसमें भी आलू बहुत कम है। आप लोग बस शक करते हो, कुरकुरापन भी कोई चीज होती है। कुछ लोगों ने बात नोट की, पर भीड़ और जल्दी में ज्यादातर ग्राहक चुपचाप पैसे देकर आगे बढ़ गए। मोहन ने उनकी चुप्पी को अपनी जीत समझ लिया। दोपहर तक मोहन की जेब अच्छी तरह भर चुकी थी। उसे लग रहा था कि उसकी तरकीब बहुत समझदारी की बात है। तभी पास की चाय की दुकान चलाने वाला रामू उसके पास आया। मोहन, एक बात कहूं, बुरा मत मानना, लोग तेरे समोसों की शिकायत कर रहे हैं। शिकायत? अरे भीड़ देख रहा है ना, शिकायत होती तो दुकान खाली होती। भीड़ हमेशा भरोसे से आती है, चालाकी से नहीं। 1-2 बार लोग सह लेंगे, रोज नहीं। तू अपनी चाय देख, मुझे मेरा धंधा समझाने की जरूरत नहीं। मैं समझा नहीं रहा, बचा रहा हूं। लालच जल्दी कमाई देता है, पर देर तक नहीं टिकता। बड़े उपदेश दे रहा है, आखिर में पैसे ही गिने जाते हैं, बातें नहीं। पैसे गिने जाते हैं, पर ग्राहक लौट कर आए, ये उससे भी बड़ा हिसाब है। मेरे ग्राहक कहीं नहीं जाएंगे, उन्हें बस गरम और कुरकुरा चाहिए। नहीं मोहन, उन्हें ईमानदारी भी चाहिए। आज नहीं तो कल समझ जाएंगे, कल की कल देखेंगे। आज तो कमाई अच्छी हुई है। रामू ने गहरी सांस ली। उसे साफ दिख रहा था कि मोहन चेतावनी सुनना ही नहीं चाहता, लेकिन बाजार में बातें धीरे धीरे फैलने लगी। अगले दिन मोहन ने सोचा था कि हमेशा की तरह दुकान पर भीड़ उमड़ेगी, लेकिन शाम तक माहौल बदला हुआ था। लोग आ तो रहे थे, पर खरीदने से पहले समोसे को ध्यान से देखने लगे थे। मोहन, पहले एक समोसा दिखाना, कल मेरे बेटे ने कहा था कि अंदर कुछ था ही नहीं। लो ये देखो, आज तो और भी बढ़िया बनाया है। बढ़िया? ये तो फिर वही बात है, खोलते ही खाली सा लग रहा है। मैंने भी कल यही कहा था, बाहर से बड़ा, अंदर से आधा। सच बोलूं, अब मजा नहीं रहा। पैसा पूरा, सामान अधूरा। आप लोग छोटी बात को बड़ा बना रहे हो। स्वाद तो है ना, सिर्फ स्वाद से काम नहीं चलता, भरोसा भी चाहिए। बच्चे को दिया तो उसने पूछा, आलू कहाँ है? सामने नई दुकान खुली है, वहां समोसा छोटा है पर भरावन पूरी है। तो वहीं चले जाओ, मुझे किसी की मजबूरी नहीं चाहिए। यही बात ग्राहक सुन लेते हैं तो फिर लौटते नहीं। संभल जा मोहन, सब मेरे खिलाफ हो गए हो क्या? मैंने कौन सा चोरी कर ली? चोरी नहीं, पर धोखा तो है। देखने में कुछ, निकलने में कुछ। आज के बाद मैं नहीं लूंगा, मेहनत की कमाई है, मजाक नहीं। एक एक करके लोग हटने लगे। कढ़ाई में समोसे थे, पर खरीदने वाले कम। पहली बार मोहन के चेहरे की चालाक मुस्कान घबराहट में बदल गई। रात तक कई समोसे बिके ही नहीं। मोहन ने पैसे गिने तो कमाई आधे से भी कम निकली। अब उसे समझ आने लगा कि छोटी चालाकी ने बड़ा नुकसान कर दिया है। ये कैसे हो गया? कल तक लोग छीन रहे थे, आज कोई पूछ भी नहीं रहा, क्योंकि लोगों ने सच देख लिया। भरोसा टूटे तो दुकान की रौनक भी टूट जाती है। मैंने सोचा था थोड़ा कम भर दूंगा तो फायदा बढ़ जाएगा। फायदा नहीं, बस कुछ दिनों का भ्रम बढ़ा। असली कमाई तो लौट कर आने वाले ग्राहक हैं। अब क्या करूं? लोग तो नाराज होकर चले गए। पहले मान की गलती हुई है, फिर उसे ठीक कर।
कल से भरावन पूरी रख और चाहो तो लोगों से माफी भी मांग। माफी मांगो? सबके सामने? हाँ, क्योंकि धोखा भी सबके सामने हुआ है। सच बोलने में शर्म कैसी? तू सही कह रहा है, लालच में मैंने अपना ही नुकसान कर लिया। समझ गया, यही बड़ी बात है। अभी भी देर नहीं हुई। मोहन ने बचे हुए समोसों की तरफ देखा। वे अब उसे कमाई नहीं, अपनी गलती की याद लग रहे थे। उसी रात उसने फैसला कर लिया कि सुबह से सब बदलेगा। सुबह की हवा में फिर समोसे की खुशबू थी, मगर आज मोहन के चेहरे पर चालाकी नहीं, संकोच और सच्चाई थी। उसने भरावन खुली रखी ताकि हर कोई देख सके कि इस बार समोसा वैसा ही होगा जैसा दिखता है। सुनिए सब लोग, कल तक मैं गलती कर रहा था, समोसे बड़े दिखाता था पर भरावन कम रखता था। आज मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। अगर सच में बदल गए हो तो हम भी देख लेते हैं। एक समोसा देना। हाँ, आज खोलकर यहीं देखेंगे। बिल्कुल, यहीं देखिए। इसमें आलू, मटर और मसाला पूरा है। जैसा दाम वैसा सामान। बस यही बात पहले समझ लेता तो परेशानी ही नहीं होती। अच्छा, ये तो सच में भरा हुआ है, वजन से भी समझ आ रहा है। स्वाद भी अच्छा है और इस बार धोखा नहीं लग रहा। चलो फिर मेरे लिए 4 बांध दो, लेकिन आगे से ऐसी चालाकी मत करना। कभी नहीं। अब मैं कम कमाऊंगा तो भी साफ कमाऊंगा। देख, यही ईमानदारी दुकान को टिकाती है। अच्छा है, गलती मान ली। हर कोई ऐसा नहीं करता। आप लोगों ने मौका दिया, यही मेरे लिए बड़ी बात है। धीरे धीरे लोग फिर रुकने लगे। इस बार भीड़ थोड़ी कम थी, पर भरोसा लौटने लगा था। मोहन ने समझ लिया कि लालच से जेब कुछ समय भर सकती है, पर ईमानदारी ही नाम और काम दोनों बचाती है। उसी दिन शाम दुकान पर संतुलित भीड़ है। लोग आराम से समोसे खा रहे हैं। बाजार में हल्की सुनहरी रोशनी फैली है। शाम तक मोहन की दुकान पर फिर चहल पहल लौट आई। आज उसके समोसे सिर्फ दिखने में नहीं, सच में अच्छे थे। सबसे बड़ी बात, मोहन के मन का बोझ उतर चुका था। कैसा लग रहा है अब? कमाई शायद कल से कम हो, पर चैन ज्यादा होगा। सही कहा, आज पहली बार लग रहा है कि मैं सच में काम कर रहा हूं, चाल नहीं। मोहन भैया 2 और देना, घर पर भी ले जाऊंगी। जरूर बहन, और अगर कभी कमी लगे तो सीधा बता देना। अब बात बनी, समोसा ऐसा ही होना चाहिए। धन्यवाद। अब मेरी दुकान पर हवा नहीं, भरावन मिलेगी। बस यही हंसी बची रही। लालच गया तो स्वाद भी लौट आया, और इज्जत भी। मैंने सीख लिया, छोटा झूठ आखिर बड़ा घाटा बनता है। डूबते सूरज की रोशनी में मोहन ने कढ़ाई संभाली, ग्राहकों को समोसे दिए और मन ही मन तय किया कि अब वो कभी लालच को अपने हाथों का स्वाद खराब नहीं करने देगा। कस्बे की गली में फिर वही खुशबू थी, मगर इस बार उसके साथ भरोसा भी था।